सभी कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी का है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है ए बी such that a divided by b is equal -3. One such pair 6 -2 है because of 6 से डिवाइड अगर हम करें -2 में -3। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने कुछ किया नहीं इसमें। आपको बोल रहा है कि आप 4 पेयर और लिखो, 4 पेयर और लिखिए ऐसे कि जिसको डिवाइड करने पर -3 हो, यानी 6 डिवाइड बाई -2 है आपको, और कह रहा है कि -3 आएगा। ऐसे ही पेयर बनाओ, एक पेयर 6 -2 जैसे हुआ। तो मैं 4 पेयर मुझे बनाना है, तो किसी के टेबल में मैंने 12 लिया, डिवाइड बाई -4 लिख दिया, तो 4 3 12 होता है, जैसे आपको पता है। -3 कर दिया मैंने। पेयर कौन सा हुआ? 12 -4। सेम क्वेश्चन दे दिया है ये एनसीईआरटी बुक का। फिर 18 लिखा, किसी के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, -6 3 18 होता है, तो -3 तो देगा। आंसर -3 हो, ये याद रखें। तो हमारा पेयर इसका क्या बना? 18 -6। अब आंसर आपका वेरी भी कर सकता है, इससे डिफरेंट भी आंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने ये किया, तुम 7 3 21 कर लिए होगे, तुम्हारा 7 और -3 आएगा। तो इसका आंसर ना मैच करने लगा, ओ मेरा रॉन्ग है, ये एक्सप्रेशन दे दिए। नहीं, किसी के भी 3 लिख दो। ये जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 24 डिवाइड बाई -8 8 3 24। तो इसके जो पेयर आएंगे 24 -8। कोई भी ऐसे लिखो, और 27 डिवाइड बाई -9, तो 9 3 27। आंसर सबके -3 दिख रहे हैं, तो इसके पेयर कितना बनेगा? 27 -9। तो ये पेयर्स 4 पूछ रहा था, ये तुमने कर दिया। ये करके आए हो पेयर लिख करके, तो तुम्हें मिल जाएंगे मार्क्स, नहीं तो जानते ही हो। तो ये भी क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद चलते हैं 12th में। जो 12th क्वेश्चन है आपका, वो इस टाइप का है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 होल 1/4। इसमें 2 पार्ट गिवन थे, कितना है? 1/3 इंटू 15 डिवाइड बाई 8। ये एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा मल्टीप्लाई करिए, तो आप ये डायरेक्ट नहीं करोगे, आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में। 4 5 20 21, ये ऐड हो जाता है रिमाइंडर, तो ये 4 5 20 प्लस 1 21/4। अब कर लो, या तो यहीं से आप डिवाइड कर सकते हो इसको, 2 2 4, या मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करो। तो 21 1 21, 4 2 10, 5 2 10, 21 20। आंसर राइट है। अब अगर आप इस तरीके से नहीं किए हैं, पहले ही मल्टीप्लाई कर लिए हैं, तो 21 2 42 हो जाता, और 5 4 20। अब डिवाइड करते हैं लोवेस्ट करके, तो 4 किससे डिवाइड होगा? ये 2 से कर लो, 2 10 2 2 2 1 21/10 ही तो है, रिजल्ट सेम आएगा। आप यहां पर मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आएगा, यहीं डिवाइड कर दिए तो ये आएगा। आंसर दोनों के सेम है। 15 और इसमें डिवाइड करना है, तो 3 से अगर आप यहीं डिवाइड कर दो तो कितना होगा? 5 1 5 और अपॉन में 8। किसी ने अगर ये मेथड नहीं किया तो 15 1 15 पहले कर लिया, 8 3 24, तो इसको डिवाइड करोगे 5 3 5 और 3 8 तो 5/8। आंसर वही होगा, आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आएगा डिवाइड होकर के। कोई स्मार्ट बच्चे होते हैं तो इसको यहीं पर डिवाइड कर लेंगे, तो 5/8। आंसर वही आने वाला। चल रहे हैं, फाइंड द मोड बताना है, जिसका दिया है 1 2 1 4 1 3 2 4 3 4 2 4 4 5 1। तो मोड होता क्या है आपको इतना तो पता ही चल गया, इतना एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चंस कराए। मोड जो सबसे ज्यादा नंबर में हो, सबसे ज्यादा टाइम्स यूज हुआ हो,
तो मुझे जो दिख रहा है ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, 1 2 3 4 टाइम्स 1 दिख रहा है। और देखो क्या है, 1 4 है, ये 2 4 है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स 4 है तो मोड कितना हो गया 4। सिंपल, जो सबसे ज्यादा बार अगर सीरीज में आया है वही मोड होता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, अरेंज द प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये क्या होता है डिसेंडिंग। अगर एसेंडिंग का होता तो छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, तो वो होता है एसेंडिंग। यहां पर तो हम नीचे जा रहे हैं ना, ये टॉप फ्लोर है, फिर दूसरा फ्लोर, फिर नीचे फ्लोर, फिर आगे ग्राउंड फ्लोर पे, डिसेंडिंग है इसलिए ना। तो इसमें जो डिजिट दे रखी है तुम्हें, बोल रखा है 2.7 into 4, 1.8, 1.2, 0.5 into 3.9, ये 3 दे रखे हैं। बोल रहा है डिसेंडिंग में आप इसको अरेंज करिए। तो हमें ऐसे तो मालूम नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 2 10। पॉइंट कहाँ यूज करें, 1 नंबर पे है तो 10.8 आ गया इसका आंसर। इसको करो, 12 8 जा 96 और 12 1 जा 12, 12 में 9 ऐड करो 21। पॉइंट कहाँ यूज होगा, 1 और 2 पॉइंट पहले यहां पे। ओके, अब इसको 5 से करो, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 15 और 4, 15 और 4 19। इसको ऐसे लिख लो, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 और 4 19। पॉइंट कहाँ आएगा, 1 और 2। हाँ, तो मुझे तो दिख ही रहा है यही बड़ा है ना। 10.8 ही तो बड़ा है, ये तो 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले इसको लिखोगे, 10.8 इज लेस देन, ये इज ग्रेटर देन दूसरा नंबर, फिर इज ग्रेटर। ये जिधर होता है इसका माउथ वो ग्रेटर होता है ना। फिर इसके बाद का होना, ये 2 पॉइंट वाला है 16, फिर है 1.95। बट आंसर आप ऐसे नहीं लिख करके चले आओगे, जिसमें कह रहा है वही में आंसर तुम्हें देना है। तो आंसर के लिए जो क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन थे भाई, ये वाले थे ना। तो तुम लिखोगे 2.7 into 4 इज ग्रेटर देन, फिर ये और लास्ट में ये, तो लिखा ही था पहले से। तो ये ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इससे, तो हम क्या, ऊपर से नीचे, बड़ा सा छोटा डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा एसेंडिंग, इंक्रीजिंग। ये क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है। और इंक्रीज बढ़ जाना, यहां पर डिसेंडिंग कह रहा है, एसेंडिंग नहीं कह रहा। क्वेश्चन 15 है, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -5। 2 पार्ट में है ये, डिफरेंस -2। अरे डिफरेंस है तो सिंपल है कि ये माइनस होगा, और सम कह रहा तो प्लस होगा। तो 2 नंबर का यहां पर ऐसे प्लस इसके बिटवीन आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा जब डिफरेंस कह रहा था। अब रही बात, तुम्हें चाहिए क्या, -5 इसमें चाहिए, इसमें क्या चाहिए, -2। अब दोनों में इंटीजर लिख करके ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में यही है, राइट डाउन पेयर, पेयर लिखने हैं तुम्हें। तो पेयर जब लिखोगे -5 चाहिए, तो -2 मैंने कर लिया, -3 कर लिया। तो -2 और -3 मिलके क्या होगा, -5 ही तो होगा, माइनस माइनस ऐड हो गए। तो पेयर क्या बना, -2 -3, एक पेयर। अब जरूरी नहीं इसके आंसर ना मैच करना कि मेरे रॉन्ग हो गए, तुम सोचो रॉन्ग हो गए। तुमने अगर यहां पर -1 और -4 भी किया तब भी -5 आएगा, माइनस इसमें 6 और +1 किया है तब भी -5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये नहीं सोचना कि यही आंसर ओनली राइट। अरे -5 देना है, तुम्हें पेयर लिखना है, तो -2 और -3 यहां पर भी जैसे पेयर हो गए, -1 और -4 भी पेयर हो जाए।
इसमें माइनस करके -2 लाना है तुम्हें। ओके, तो अगर ये 3 कर दिया तुमने और यहां पर लिख दिया 1, तो 3 से 1 जाएगा, कितना आएगा -2। बट तुम्हें -2 चाहिए, यहां उल्टा कर लो, 3 इधर घुमा दो और इधर कर लो 1, तो 1 -3 करने पर ये ग्रेटर है तो -2 ही तो देगा। तो पेयर क्या आया 1 और 3। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड नहीं मेंशन है, इसलिए हम इसको 1 और -3 कर लेंगे। अगर यहां पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन होता तो हम फिर यहां पर सोचते कि माइनस में रखें या प्लस में रखें। तो 1 - 3 सीधा -2 हो रहा है तो हमने रख दिया।